हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का बायो स्टडीज़ यूट्यूब चैनल के ऊपर। अगर आप क्लास 12 के अंदर हो, स्टडी मटेरियल चाहते हो तो जल्दी से डिस्क्रिप्शन में ऐप की लिंक है, ऐप डाउनलोड कर लीजिए। वहाँ पे आपको क्लास 12 का स्टडी मटेरियल प्लस PYQ PDF और इंटरेस्टिंग कोर्सेस मिल जाएंगे। ठीक है, यस। आज के इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर आपका 12 प्लस 13, 14 और 15, ये चारों चैप्टर के मोस्ट एक्सपेक्टेड टॉपिक और उसके ऊपर कौन से सवाल इस साल आएंगे उस हिसाब से डिस्कस करते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। ठीक है, तो चलो सबसे पहले हम चैप्टर नंबर 12 की बात करते हैं। 12 के अंदर ये कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है, जैसे कि टॉपिक्स होंगे जैसे कि RDNA टेक्नोलॉजी। कैसे हम RDNA टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके एक डिज़ायर्ड कैरेक्टर्स किसी ऑर्गेनिज्म के बॉडी के अंदर डाल सकते हैं। ठीक है, RDNA टेक्नोलॉजी किसके लिए यूज़ किया जाता है। कोई हमारे पास एक आधा ऑर्गेनिज्म है और उसके अंदर हमको एक डिज़ायर्ड कैरेक्टर डालने हैं तो हम वो कर सकते हैं बाय द जीन ऑफ इंटरेस्ट, बाय द पर्टिकुलर सेगमेंट ऑफ DNA। तो उसके अंदर कैसे RDNA टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके हम मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म इस्तेमाल करके, ऑर्गेनिज्म इस्तेमाल करके, बायोलॉजिकल टूल का इस्तेमाल करके, जैसे एंजाइम्स हो तो उसका इस्तेमाल करके कैसे हम एक नया कैरेक्टर उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म में, एनिमल में डाल सकते हैं। तो RDNA टेक्नोलॉजी, ये 3 मार्क के लिए सवाल आएगा तो उसके अंदर सारे स्टेप्स आपको बताने पड़ेंगे। उसके बाद है एग्जाम्पल्स ऑफ बायो पायरेसी। अब बायो पायरेसी मतलब क्या कि जो लोग हैं वो क्या करते हैं, एनवायरनमेंट के अंदर जो नीम है, हल्दी है, उसके प्रोडक्ट बनाते हैं और उसका पेटेंट बना लेते हैं। ठीक है, लेकिन वो प्रोडक्ट उनका नहीं है तो उसे बोला जाता है बायो पीरेसी। मतलब वो क्या कर रहे हैं, नेचुरल रिसोर्सेज को चुरा रहे हैं। तो उसके एग्जाम्पल्स आपको ध्यान में रखने, 3 एग्जाम्पल्स है, उनमें से एक एग्जाम्पल पे सवाल आएगा, 2 मार्क के लिए पूछा जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट में है एडवांटेजेस ऑफ GM फूड प्लांट्स। GM मतलब क्या होता है। GM मतलब गुड मॉर्निंग नहीं है, GM मतलब है जेनेटिकली मॉडिफाइड। सो ऐसे प्लांट्स जिसके अंदर जो जेनेटिक मेकअप है वो चेंज किया गया है, अल्टर किया गया है, दैट इज़ GM फूड और प्लांट्स। उसके एडवांटेज क्या है वो आपको बताने हैं इसके अंदर। ये भी सवाल आपको 2 मार्क के लिए पूछा जाएगा। नेक्स्ट में है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। सो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या होते हैं, सीधा सीधा सवाल 2 मार्क के लिए, 3 मार्क का बनेगा नहीं, या फिर एक MCQ 1 मार्क का पूछा जाएगा। ठीक है, हाँ सर। तो इसके अंदर अगर आप देखोगे तो पैलिंड्रोम सीक्वेंस भी है। पिछले साल PCR बहुत टारगेट हुआ है, PCR बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, वो पिछले साल आ गई। तो इस साल उसके ऊपर हो सकता है एक आधा MCQ बन जाए। ठीक है, जैसे कि PCR के अंदर अल्टरनेट जो है साइकिल चलती है और उसके अंदर जो टेम्परेचर है वो कम ज़्यादा होता है। तो उसके अंदर टेम्परेचर कम ज़्यादा होने के कारण किसी स्टेप में, जैसे कि उसके अंदर एनिलिंग है, पॉलीमराइजेशन है, ठीक है, तो डिनेचुरेशन, ये 3 स्टेप्स होते हैं, तो उसमें टेम्परेचर कम ज़्यादा होता है तो उसके ऊपर भी MCQ आ सकता है। ठीक है, यस। ये चैप्टर नंबर 12 के बारे में रहेगा। ये सारा जो IMP टॉपिक हमने दिया है ये पूरा रिसर्च करके निकाला है, क्वेश्चन पेपर के हमने जेरोक्स निकाले, उसके बाद थोड़ा स्टडी किया कैसे सवाल आ सकते हैं, उस हिसाब से उसका वेटेज क्या है नेक्स्ट में। ठीक है, अब 13 नंबर का चैप्टर है, उसके इम्पोर्टेंट टॉपिक देख लेते हैं और मैं आपको बताऊंगा उसके ऊपर कैसे क्वेश्चंस बनेंगे। अब पहला टॉपिक है एज पिरामिड। एज पिरामिड के अंदर अगर हम देखेंगे तो इसमें एज पिरामिड में प्री रिप्रोडक्टिव, रिप्रोडक्टिव और पोस्ट रिप्रोडक्टिव। प्री मतलब अडल्ट से पहले वाले इंडिविजुअल्स, दैट इज प्री रिप्रोडक्टिव। रिप्रोडक्टिव मतलब अडल्ट इंडिविजुअल्स। एंड नेक्स्ट में होता है कि पोस्ट रिप्रोडक्टिव। ठीक है, तो रिप्रोडक्टिव एजेस मतलब अडल्ट के ऊपर में जो इंडिविजुअल्स है तो उसे बोला जाता है एज पिरामिड। मतलब ग्रोइंग पॉपुलेशन किसकी है, ओके, डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन किसकी है, तो वो एज पिरामिड पे डायग्राम बेस्ड सवाल आ सकता है आपको अच्छे से, या फिर उसके ऊपर कौन से कंट्री में कौन सी पिरामिड है, ग्रोथ पिरामिड, तो वो सवाल आ सकता है। तो डायग्राम बेस्ड सवाल 1 मार्क के लिए होगा, या फिर कंट्री का एग्जाम्पल 1 मार्क के लिए होगा, 1 या फिर 2, हार्डली हार्ड। उसके बाद नेटेलिटी क्या है, बर्थ रेट, मोर्टेलिटी क्या है, डेथ रेट ऑफ ए पॉपुलेशन, इसके ऊपर 1-1 मार्क के सवाल आ सकते हैं। देन टाइप्स ऑफ नीश, ये सवाल आपको 2 मार्क के लिए पूछा जा सकता है। उसके बाद डिफरेंस बिटवीन नीश एंड हैबिटेट, ये सवाल एज इट इज़ आपको 2 मार्क के लिए एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से इस साल ये टॉपिक्स 100% टारगेट होंगे, इससे ही सवाल बनेंगे। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले ये टॉपिक करना है, बाद में अगर आपके पास समय है तो बाकी के टॉपिक आप करो। अगर आपको क्लास 12 बायोलॉजी के क्लास चाहिए तो हमारे रिकॉर्डेड वीडियोस प्लस लाइव लेक्चर डेली चलते हैं, तो वो भी आप बैच ज्वाइन कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में आपकी लिंक है। अब देखते हैं चैप्टर नंबर 14 के मोस्ट एक्सपेक्टेड टॉपिक एज वेल एज क्वेश्चन।
कार्बन साइकिल पे सवाल आएगा, कार्बन साइकिल पे सवाल 2 मार्क के लिए आएगा। इकोलॉजिकल सक्सेशन, अब इकोलॉजिकल सक्सेशन में प्राइमरी सेकेंडरी सक्सेशन होता है, तो वो सारी चीज़ें आपको करना है। व्हाट इज मीन बाय प्राइमरी सक्सेशन, व्हाट इज सेकेंडरी सक्सेशन, ये टॉपिक दिया है तो उसके अंदर ईच एंड एवरी पॉइंट आपको क्लियर करना पड़ेगा इन ऑर्डर टू गेट आउट ऑफ मार्क्स। तभी मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, ये मोस्ट एक्सपेक्टेड टॉपिक्स हमने दिए हैं। नेक्स्ट में थर्ड है लेवल्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी की लेवल्स, ठीक है। उसके बाद बायोडाइवर्सिटी आपको पता है जेनेटिक डाइवर्सिटी है, इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी है और स्पेसिस डाइवर्सिटी है, तो वो तीनों भी उसके बारे में अच्छे से पढ़ाई करना है। लेवल्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी 2 या फिर 3 मार्क का सवाल आ सकता है। फिर इसके अंदर जो 3 लेवल्स है, स्पेसीज की लेवल, ठीक है, जेनेटिक डाइवर्सिटी, जेनेटिक मटेरियल का डिफरेंस और इकोलॉजिकल इकोसिस्टम की डाइवर्सिटी, तो उसमें से कोई भी एक आपको 2 मार्क के लिए एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो इसके कारण ये लेवल्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी करके जाना, ठीक है। हाँ सर, अब लास्ट वाला जो आपका चैप्टर है दैट इज चैप्टर नंबर 15, उसके भी मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस देख लेते हैं। जैसे कि इसके अंदर सबसे पहला एक ही हम देंगे क्योंकि ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, ज़्यादा चैप्टर 3-3 मार्क के सवाल होते हैं। अब टाइप्स ऑफ स्पीसीज, अब इसके अंदर आपको पता है एंडेंजर्ड स्पीसीज क्या होता है, नियर थ्रेटन स्पीसीज क्या होता है, वुल्नरेबल स्पीसीज क्या होता है, एक्सटिंक्ट स्पीसीज क्या होता है, तो उसके बारे में एक लास्ट में, ठीक है, आपको ऐसा बहुत सारे मतलब नियर अबाउट 8 से 9 टाइप के स्पीसीज दिए गए हैं, ठीक है। तो उसके ऊपर 100% सवाल इस साल आने वाला है बोर्ड एग्जाम में, तो वो आपको करके जाना है। टाइप्स ऑफ स्पीसीज, एंडेंजर्ड स्पीसीज किसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, तो वो सवाल आएगा तो किसी भी एक या फिर 2 स्पीसीज के बारे में बोलेंगे, एक्सप्लेन दिस स्पीसीज, और वो 1 मार्क का सवाल होगा, 1 मार्क का। 2 पूछा तो 2 मार्क का हो सकता है, ठीक है। यस सर, तो वो करके ही जाना है आपको डेफिनेटली। जब एग्जाम में आपका पेपर आएगा ना, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि देखो हमने ये बोला था, अगर आप करके जाते तो आपका फ़ायदा होता। आई होप कि इस वीडियो में आपको चैप्टर नंबर 12, 13, 14 एंड 15 इसके मोस्ट एक्सपेक्टेड टॉपिक्स और उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस आ सकते हैं उसके बारे में मैंने एक्सप्लेन किया है। इसी के साथ ही साथ इस वीडियो में रुकते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे मोटिवेट। थैंक यू सो मच।